नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के चैनल पोलाइट इंग्लिश में। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारी क्लासेस देखी होगी जहां आपने देखा होगा कि इंग्लिश इस तरीके से सिखा रहे हैं, इंग्लिश इस तरीके से सिखा रहे हैं। पर आज जो हम इंग्लिश इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, जो इंग्लिश सीखने का जो तरीका इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, वो तरीका अपने आप में एक अलग है। आपको पता है दोस्तों कि इंग्लिश का अपने एक बहुत बड़ा रोल होता है, और इंग्लिश जिसको आती है ऐसा लगता है कि इसकी आधी पर्सनैलिटी तो इंग्लिश की वजह से इंक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ जो इंग्लिश सिखाने का तरीका है, यहाँ हम आपको कुछ थ्योरी नहीं सिखाने वाले, कोई बड़े बड़े भारी भारी शब्द नहीं बताने वाले। हम जो आपको यहाँ इंग्लिश सिखाएंगे वो बड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाएंगे, और बहुत ही जो आपका डे टू डे रूटीन लाइफ है उसमें जो जो आप करते हैं वो आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में कैसे इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, वो आज हम आपको सिखाने वाले हैं, और बहुत ही आसान तरीके से। मैं चाहता हूँ आप एक बार ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, और फिर आपको लगेगा कि हाँ, सच में यहाँ इंग्लिश जो सिखाई जा रही है वो एक ही बहुत ही अलग तरीका है और बहुत बेसिक से सिखाई जा रही है, जिसमें आपको, हम ऐसा मान रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता। हम क्या मान रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और आज अपन जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें आगे के जितने भी वीडियोस रिलीज़ होंगे वो सब इसी बेस पर रिलीज़ होंगे कि जीरो से मानते हुए अपन कैसे आगे बढ़ते हैं इंग्लिश सीखते हुए, एक स्टार्टिंग से कैसे इंग्लिश चालू की जाती है, वो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ जो है वो चालू की जा रही है, जिसका कि नाम है इंग्लिश ग्रामर। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंग्लिश का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, स्पीकिंग करनी है, तो अपने ये माना जाता है कि टेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेंस के बिना इंग्लिश को जो आप फ्रेम, मतलब सेंटेंस को आप फ्रेम नहीं कर सकते। तो बेसिकली दोस्तों कि टेंस क्या होता है, जो काल होता है, टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। और टेंस क्या होता है कि टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। जो टेंस होता है बेसिकली आपको किसी भी एक्शन का सिर्फ टाइम ही नहीं बताता, बल्कि उस इवेंट का उसका स्टेट भी बताता है, उसकी स्थिति भी बताता है कि वो इवेंट कब हो रहा है, ये तो है ही, प्लस क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सब भी चीज़ें एक टेंस में आ जाती है। दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान देना, आप कंफ्यूज मत होना, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ध्यान देना कि आप कंफ्यूज मत होना, टेंस और टाइम दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। टेंस जो है एक आपका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि जो टाइम है आपका एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। टेंस का संबंध क्या होता है, टेंस बिलोंग्स टू इंग्लिश ग्रामर। टेंस का संबंध इंग्लिश ग्रामर से है, जबकि टाइम एक अलग चीज़ है, दैट इज़ अ नेचुरल कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब जैसे दोस्तों अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें पहला एग्जाम्पल लिखा है कि शी इज़ कमिंग टुमारो। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है सीता इज़ गोइंग टू दिल्ली टुमारो। इसमें ध्यान देना दोस्तों, अपन को कहा गया है कि शी इज़ कमिंग टुमारो, की वो कल आ रही है। वो कल आ रही है, वो कौन सा एक्शन हो गया, मतलब वो फ्यूचर एक्शन है। ध्यान देना कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर एक्शन को बता रहे हैं कि वो कल आ रही है, कल वो सीता दिल्ली जा रही है। ये फ्यूचर एक्शन को बता रहे हैं, पर इसका जो ट्रांसलेशन है, इसको जो अपन ने लिखा है, किस में लिखा है, प्रेजेंट टेंस में लिखा है। तो इंग्लिश में कुछ एक अपने रूल्स होते हैं, अपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन सब चीज़ों को अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हुए जाएंगे। ठीक है। और देखेंगे कि कैसे कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती है। ठीक है। देखो दोस्तों, आपने सबने पढ़ रखा होगा कि जो टेंस होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रेजेंट टेंस, जिसको कि वर्तमान काल कहा जाता है। सेकंड इज़ पास्ट टेंस, जिसको कि भूतकाल कहा जाता है। और थर्ड इज़ फ्यूचर टेंस, जिसको कि भविष्य काल कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले अपन को क्या करना होता है कि अगर अपन को कुछ भी सेंटेंस बोलना हो, मान लो आज अपन हिंदी में बोल रहे हैं या आज अपन इंग्लिश में बोल रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो अपन को एक सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अपन को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, जैसे कि मान लो किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, जिसको कि कर्ता कहा जाता है। सेकंड जो टर्म आती है वो होती है वर्ब। ठीक है। और उसके बाद जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ये किसी भी सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब कोई भी सेंटेंस अगर आप फ्रेम करेंगे या आप इंग्लिश में बोलने वाले होंगे, तो उसमें आपको तीन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना है। वो क्या है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहाँ दे रखा है कि इसमें कह रहा है कि राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ध्यान देना, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। इसमें राम क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट वो जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। इसमें कार्य क्या है, प्लेइंग। क्या है इसमें कार्य, जो वर्ब है वो क्या है, प्लेइंग है। उसके बाद क्या कर रहा है वो, राम फुटबॉल को खेल रहा है। राम फुटबॉल
खेल रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो मतलब अगर आपसे पूछे कि फुटबॉल कौन खेल रहा है, तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल, इसका मतलब जिसके द्वारा कार्य किया गया वो कहलाया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, जो कार्य किया गया, जो भी कोई कार्य किया गया, भाई राम क्या कर रहा है, राम फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें कार्य क्या हो, खेलना, तो वो हो गया आपका वर्ब। तीसरा आ गया फुटबॉल, कि राम क्या खेल रहा है, राम क्या खेल रहा है, तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। तो जो कार्य किया गया, ध्यान देना, जो कार्य किया गया कर्ता के द्वारा या सब्जेक्ट के द्वारा, उसको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट। वो क्या कह रहता है, कर्म। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप कितने ही ऊपर के लेवल की इंग्लिश बोले, ये आपका सेम ही रहेगा। ये आपका जो स्ट्रक्चर है, जो भी कितना ही बड़ा सेंटेंस होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हमेशा जो रहेगा उसमें ये तीन चीज़ें बहुत कॉमन रहेगी, या ये इसको आप बेस मान लीजिए एक तरीके से किसी भी सेंटेंस का। दोस्तों बात करते हैं अपन पर्सन्स की, कि टाइप्स ऑफ पर्सन क्या क्या होते हैं। देखो दोस्तों, ये सब अपन चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब अपन टेंस एक्चुअल में चालू करेंगे, कि जो टेंस का जो टेक्निकल चीज़ें, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, तो उनमें ये सब चीज़ें अपन सेंटेंस में यूज़ करने वाले हैं। कि आपका सब्जेक्ट वर्ब हो गया, आपका ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो गया, तो एक बार ये सब चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें अपन वहाँ डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं। तो आपको वहाँ किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सर हमने यहाँ पर सिंगुलर क्यों लिया, यहाँ प्लूरल क्यों लिया, यहाँ ये वाली हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाई। यहाँ वहाँ मैं सीधा बोलने वाला हूँ कि भैया सिंगुलर के साथ ये वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्लूरल के साथ ये वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो वो सिंगुलर प्लूरल और जो भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, उसके साथ किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान देना, जो टाइप्स ऑफ पर्सन है उसमें फर्स्ट पर्सन है वो है आई और वी, ये कहलाता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन हो गया यू या तू, जिसको अपन कहते हैं हिंदी में, आप तू कह लो या तुम कह लो, ठीक है, दैट विल बी डिनोटेड एज यू। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, जिसमें आप किसी का नाम नहीं लेते हो, आप बोलते हो ही शी, जो कि एक तरीके से जेंडर को इंडिकेट करते हैं, दे, माई फ्रेंड्स, जो भी हो, कुछ भी हो, तो वो सब आपके थर्ड पर्सन में आ गए। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, इसमें दे रखा है कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। दोस्तों सिंगुलर नंबर क्या हो गया आपका, आई हो गया, ध्यान देना, ही शी इट हो गया, यू हो गया और ब्रदर हो गया। ठीक है, ये आपका सिंगुलर नंबर हो गया। प्लूरल में आई का वी हो जाएगा, ही शी इट का दे हो सकता है, यू का यू रहेगा। दोस्तों ध्यान देना, यू बेसिकली, यू इज़ द ओनली वर्ड इन द इंग्लिश जिसको कि आप एज ए, आप सिंगुलर में भी यूज़ करते हो सेंटेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग, और उसको आप प्लूरल में भी यूज़ करते हो कि आपका सेंटेंस क्या कह रहा है, वो जो सेंटेंस की कंडीशन उसी के अकॉर्डिंग आप यू को यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद ये ब्रदर का ब्रदर्स हो जाता है। ठीक है, ब्रदर का ब्रदर्स है, सिस्टर का सिस्टर से, जस्ट एन एग्जांपल है कि आपका जो सिंगुलर है उससे आप प्लूरल में कैसे कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है दोस्तों, ये समझना आप कि आई सिंगुलर नंबर है, ध्यान देना, आई जो है वो सिंगुलर नंबर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। इसी तरह जो दे है वो थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है। तो मैंने आपको बताया ही कि ही शीट का क्या हो जाता है, दे हो जाता है प्लूरल में, मतलब कि जो दे है थर्ड पर्सन है, वो अपन ने पहले वाले स्लाइड में पढ़ा था, लेकिन सिंगुलर नहीं है। इसके बाद सिंगुलर नंबर हैं जो, और जो थर्ड पर्सन है वो क्या है, ही शी इट नेम माई फ्रेंड माई ब्रदर हिज सिस्टर, मतलब आपका किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन हो, ये सब क्या है, ये सब सिंगुलर नंबर हैं। जैसे ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ठीक है, शी इज़ गोइंग टू टेम्पल, तो ये सब सिंगुलर नंबर है, पर ये थर्ड पर्सन है, इसमें आप किसी का नाम नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन चालू करते हैं टेंस। मैंने आपको बताया था कि जो टेंस है वो तीन टाइप के होते हैं आपके, कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर टेंस के जो चार फर्दर पार्ट्स होते हैं, जो सब पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये अगर आप पास्ट टेंस में देखोगे तो इट विल बी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और सेम आपका फ्यूचर में भी टेंसेज ऐसे क्लासीफाई हो जाएंगे। अब ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जो एकदम पॉजिटिव होता है, एकदम सकारात्मक होता है, एकदम अफर्मेटिव होता है। ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका जो टेंस होता है वो आपका जो आपकी प्रेजेंट कंडीशन है उसको बताता है, कि जैसे वह खेलता है, ही प्लेज, वह खेलता है, ही प्लेज, इसका मतलब ये एकदम पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें आपको कुछ नेगेटिविटी नहीं दी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो दिखा रहा है कि ही इज़ प्लेइंग। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या बताता है कि आपकी मतलब करंट में जो सिचुएशन चल रही है, करंट में जो सिचुएशन चल रही है वो आपकी कौन सा टेंस दिखाता है, वो दिखाता है
प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट क्या दिखाता है, प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है आपका कि ये काम हो चुका है। ध्यान देना, प्रेजेंट परफेक्ट क्या दिखाता है कि ये काम हो चुका है, कि वह खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड। पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका जो काम हो चुका होता है उसको टाइम से भी डिनोट करता है कि इतना टाइम पहले हो चुका है, कि उतने टाइम से या तो वो काम हो रहा है या हो चुका है। तो वो दोनों जो चीज़ आती है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आती है, क्योंकि ये दोनों, ये जो टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, इसको इन सबको अपन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस 4 तरीके के होते हैं। एक तो आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, जिसको आप अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। ध्यान देना, ये जो है सिंपल सेंटेंस, ये एकदम पॉजिटिव होता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती है। जैसे ही प्लेज, अपन ने पहली स्लाइड में जो देखा था ही प्लेज, वो क्या है आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की ही इज़ नॉट प्लेइंग, ही इज़ नॉट प्लेइंग, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा कि वो नहीं कर रहा है। जहाँ आपका नोट वर्ड आ गया, ध्यान देना, जहाँ आपका नोट वर्ड आ गया या जहाँ किसी भी सेंटेंस में आपको नेगेटिविटी दिख गई, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान देना कि राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, अपन ने देखा ऑप्शन, अपन ने देखा कि राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो वो कैसे बनाओगे कि क्या राम फुटबॉल खेल रहा है, कि क्या राम फुटबॉल खेल रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, आपका इंटरोगेटिव में आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि क्या राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है, मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपका इंटरोगेटिव भी आ जाता है, मतलब आपका क्वेश्चन मार्क भी आ गया, और नेगेटिव भी आ गया, मतलब आपकी जो नेगेटिविटी होती है। मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है वो ऊपर के जो 2 सेंटेंस है, कौन कौन से, आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान देना, सिंपल सेंटेंस आपका एकदम पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव मतलब नाम से लग रहा है नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नाम से लग रहा है कि इंट्रोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब कि क्वेश्चन भी पूछ रहा है प्लस नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपके 4 तरीके के सेंटेंस है दोस्तों। ध्यान देना, ये जो चारों सेंटेंस का अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हर टेंस के यही 4 डिवाइडेड, यही 4 सब पार्ट्स होते हैं, और इन्हीं को अपन हमेशा डिस्कस करते रहेंगे। तो अब अपन इनको एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं आपको सेंटेंस जो होता है उसका मैं आपको एक फ्रेम बता देता हूँ, कि इसमें लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय निम्न सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रयुक्त होता है। मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट, फिर मैंने बताया था आपको वर्ब, फिर मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि जो सेंटेंस का जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वही होता है। अपन बात कर रहे हैं इस टाइम किस पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान देना, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता ही आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता ही आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब अपन देखेंगे कि एस किसके साथ आएगा और ई एस किसके साथ आएगा, ये ध्यान देना आप। तो आप इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब सब्जेक्ट, ध्यान देना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन है, ध्यान देना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर या थर्ड पर्सन है तो वर्ब के साथ ऐसे ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है इसका कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एस एस ओ जेड एक्स सी एच और एस एच है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ई एस जोड़ते हैं। ध्यान देना, अगर वर्ब के लास्ट में ये चीज़ें आ रही है आपकी, क्या, एस एस ओ जेड एक्स सी एच एस एच अगर आ रही है तो उसके साथ ई एस जोड़ दें, अदरवाइज एस जोड़ा जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल है आई गो। आई गो का क्या हो जाता है, ही गोज हो जाता है। अब देखो अपन ने यहाँ इसमें ई एस क्यों जोड़ा, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो जिसमें भी, जिस भी वर्ब के साथ लास्ट में एस एस और ये आ रहा होता है, इन सब के साथ अपन ई एस जोड़ते हैं। आई किस, आई किस का क्या हो जाता है, शी किसेस। अपन ने यहाँ क्यों जोड़ा ई एस, क्योंकि डबल एस आ रहा है। वी सर्च, सर्च का क्या हो जाता है दोस्तों, सर्चेज हो जाता है, ही सर्चेज। तो ई एस क्यों जोड़ा, क्योंकि सी एच आ रहा है। ऐसे ही दे फैच का शी फैचेज हो जाता है, वी क्लैश का ही क्लैशेज हो जाता है, और आई क्यूज का ही क्यूजेज हो जाता है। ठीक है,
ये तो थी बात कि अपन ने ई एस जोड़ दिया उन उनके साथ में जिनके साथ ये सब चीज़ आई थी, ओ हो गया, डबल एस हो गया, सी एच हो गया, एस एच हो गया। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ एस लगता है, वो भी हमको आपको बताना पड़ेगा। वो क्या है कि वी प्ले का ही प्लेज हो जाता है। अब यहाँ अपन ने ई एस नहीं जोड़ा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ वो सभी चीज़ें नहीं आई आपकी डबल एस, सी एस, एस एच और ओ जिनके साथ ई एस लगता है, और सबके साथ में एस लगता है, तो इसलिए अपन ने ही वी प्ले का ही प्लेस कर दिया सिंगुलर में। आई प्रे का ही प्रेस कर दिया, यू से का ही सेज कर दिया, और आई पे का ही पेश कर दिया। इसका मतलब अपन ने सबके साथ में एस जोड़ा है, क्योंकि यहाँ वर्ब के लास्ट में वो सभी चीज़ें नहीं आई, वो सभी अल्फ़ाबेट्स नहीं आए जो अपन ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए थे। इसके बाद दोस्तों ध्यान देना कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है, ध्यान देना, अगर वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है और इससे पूर्व का अक्षर कॉन्सोनेंट है, ध्यान देना, इससे पूर्व का अक्षर व्यंजन है या कॉन्सोनेंट है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाई को आई ई एस कर दिया जाता है। ठीक है, समझना कि वर्ब का लास्ट अक्षर वाई है, एग्रीड है, उसके पहले का अक्षर कॉन्सोनेंट है, तो वर्ब में वाई को हटा करके आई एस में कन्वर्ट कर देते हैं। दोस्तों अपन ने लास्ट एग्जांपल देखे, उसमें प्ले था, ठीक है, प्ले को अपन ने प्लेज ही किया, पी एल ए वाई एस लगाया, अपन ने आई ई एस नहीं लगाया, जबकि आप बोलोगे वर्ड के लास्ट में तो वाई आ रहा है तो अपन को आई एस कर देना चाहिए। पर ध्यान देना कि इससे पहले का अक्षर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। प्ले में वाई के पहले का अक्षर क्या है दोस्तों, ए है, जो कि वोवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, तो अपन ने एस रहने दिया। अगर वाई से पहले का अक्षर कॉन्सोनेंट है तो ही अपन वाई को आई एस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि फ्लाई है, एफ एल वाई, ध्यान देना एफ एल वाई है, तो वाई है लास्ट में, तो अपन वाई से पहले का अक्षर देखेंगे, ये क्या कॉन्सोनेंट है जो कि एल है, तो अपन वाई को आई ई एस में कन्वर्ट कर देंगे। तो दे फ्लाई काइट्स का क्या हो जाएगा, ही फ्लाइज काइट्स, ठीक है। आई ट्राई का क्या हो जाएगा, सीता ट्राइज। गर्ल्स क्राई का क्या हो जाएगा, सुमन क्राइज। गर्ल्स के जगह आप किसी का नाम डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है। आई वेरीफाई का क्या हो जाएगा, शी वेरीफाइज। ध्यान देना यहाँ हर वर्ब के लास्ट में अगर वाई है, ध्यान देना, अगर हर वर्ब के लास्ट में वाई है और उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको वाई को आई ई एस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों ये कुछ एक एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है कि वह लिखता है, वह को आपने लिख दिया, ही से डिनोट कर दिया, वह मतलब ही, आप वह को शी भी लिख सकते हैं। ध्यान देना, आप ही की जगह यहाँ पे शी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको कुछ भी कंफर्म नहीं है कि जो वह है वो आपका मेल के लिए यूज़ हो रहा है या फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आप वह लिखता है को आप ही राइट्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद सूरज पूरब में उगता है, दिस सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस सन राइजेज इन द ईस्ट। ट्रेन यहाँ आती है, हेयर कम्स दी ट्रेन, हेयर कम्स दी ट्रेन। तो ध्यान देना दोस्तों, कम में अपन ने एस लगाया है, ध्यान देना, कम में अपन ने एस लगाया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ई एस ही वर्ब के एंड में जुड़ता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और ई एस कब जुड़ता है, जब आपके वो जो लास्ट स्लाइड में जो अपन ने डिस्कस किए थे कि एस एस सी एच एस जेड और वो ओ सब, ये सब जब अल्फ़ाबेट होते हैं वर्ब के लास्ट में तब ये जुड़ता है, अदरवाइज एस जुड़ता है, ठीक है। उसके बाद वह सदा सच बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। मैं रोता हूँ, आई वीप। ध्यान देना, इसमें आई के साथ आपने वीप लगाया है, क्योंकि आई के साथ क्या है, क्योंकि यहाँ जो आई है एज ए प्लूरल यूज़ हो रहा है। जो आपका ही था, डीसन था, ट्रेन था, ही था, ये सब आपका सिंगुलर था, इसलिए आपने ऐसे ही जोड़ दिया। पर यहाँ आपका जो आई है वो एज ए प्लूरल यूज़ हुआ है, उसमें आपने कोई भी ऐसी आई एस नहीं लगाया है, ठीक है। उसके बाद आता है कि रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है, तो रमेश का रमेश हो गया, घूमने जाता है में क्या हो जाएगा, गो। भाई इसके आगे आप गो लगाओगे, पर यहाँ आप ई एस लगाओगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो गोज हो गया, फॉर ए वॉक एट 6 AM। इसके बाद आता है मेरे पिताजी साय 7 बजे घर आते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, माई फादर कम्स होम एट 7 PM, ठीक है। उसके बाद आता है कि हमारा कॉलेज जुलाई के महीने में खुलता है, तो अवर कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ अपन ने जहाँ भी एस या ई एस लगाए हैं उसके जो सब्जेक्ट होंगे वो सिंगुलर होंगे, और जहाँ अपन ने सिर्फ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी है,
ध्यान देना, जहाँ अपन ने वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाए हैं उसके जो सब्जेक्ट होंगे वो सिंगुलर होंगे, और जहाँ अपन ने ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी है, मतलब आई वीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसके साथ आपको ऐसा नहीं लिख देना आपकी आई वीप्स गलत हो जाएगा, क्योंकि एस या ईएस वहीं जुड़ेगा जहाँ जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, और जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो वहाँ का जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। तो इस तरीके से ही कुछ एग्जांपल है दोस्तों, आप ज़रूर से इन एग्जांपल्स को ज़रूर से रिव्यू करें। नेक्स्ट तो दोस्तों यहाँ पे आज अपना वीडियो ख़त्म होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको इसमें किसी भी तरीके का डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको किसी तरीके कुछ सजेशन देना चाहते हो कि हमको ये वीडियो इस तरह से समझाओ, या कुछ समझ में नहीं आया, कोई भी आपको डाउट हो किसी भी तरीके का, हो सकता है हमारे से कोई गलती हुई, तो भी अगर आपको किसी भी तरीके की गलती नज़र आ रही हो, कोई डाउट नज़र आ रही है, तो भी आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अपने इंडिया में जो लिटरेसी रेट है, क्योंकि अपने क्या अपनी मेंटेलिटी क्या है इंडियंस में कि अगर इसको इंग्लिश आती है तो ये पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो इन वीडियो को आप सभी के साथ शेयर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो थैंक यू सो मच।